हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैं काशिफ असदानी। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का सबसे पहला पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो आपको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो चलिए इस डस्ट ऑफ स्नो को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो सीधे सीधे हमारे मतलब कि उस थिंकिंग के ऊपर मतलब कि ये करता है, इफेक्ट डालता है, जो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग का बचपन से ये एक मानना है, ठीक है, कि अगर हमारा रास्ता काली बिल्ली काट देती है तो कुछ गलत होता है, अगर हमारे घर के ऊपर कौवा बोलता है, कागा बोलता है तो कुछ गलत होता है, अगर मान लीजिए कि हम सपने में कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि हमको सपने में देखा कि हमको सांप दौड़ा रहा है तो कुछ गलत होता है। तो ये सब जो सुपरस्टिशन हम लोग ने फॉलो करके रखा है, तो उसी सुपरस्टिशन के ऊपर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो मतलब कि आपको एक तरीके से इफेक्ट डालते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जिस वक्त एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे, जो हमारे पोएम के पोएट हैं, वो एक बार रास्ते से जा रहे थे तो अचानक से उनके ऊपर क्या करता है, बर्फ़ गिर जाती है, ठीक है। तो उनका मूड उस वक्त इट प्रोबेबली द चांसेस आर दैट हिज मूड एट दैट टाइम वाज he was feeling downcast at that time, and when the snow has fallen from the tree at that instant his mood swings are changed. Okay, so उसी के बारे में हम लोग इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, वो बताते हैं कि द वे अ क्रो, जिस तरीके से कौवे ने, द वे अ क्रो shook down on me द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी जिस तरीके से एक कौवे ने, ठीक है, ऊपर में कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे ने जिस तरीके से आपको मतलब कि हमारे ऑथर, यानी जिनका नाम पोएट जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके ऊपर उन्होंने क्या गिराया आपको, मतलब कि बर्फ़ गिराया, ठीक है, एक हेमलॉक ट्री से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी वो बोलते हैं कि जिस तरीके से एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे हुए कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट गिराया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मेरा हार्ट जो हुआ, उसने मेरे हार्ट को मूड चेंज कर दिया। यानी मेरा जो उस वक्त मूड था, वो मूड मेरा चेंज हो गया, और उसने कुछ पार्ट में उस वक्त के समय का बचा लिया जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था। यानी यहाँ पे सीधे सीधे ये बताया गया है कि उस वक्त के समय में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उनका जो मूड था वो बहुत ख़राब था, ठीक है। तो जैसे ही वो मतलब कि हेमलॉक ट्री के पास से गुजरते हैं, तो जिस तरीके से उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है जो कौवे ने गिराई, तो उनका मूड जो था वो सैड से अच्छा हो गया। तो यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो सुपरस्टिशंस होती हैं काले कौवे को लेकर के, ठीक है, तो वो क्या, वो तो बस एक एनिमल है, वो तो हम लोग ने बना दिया है कि उसको अगर हम उसको देख लेंगे तो हमारे साथ कुछ बैड ओमेन हो जाएगा। तो वो उसी के ऊपर मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग डालते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि देखिए, कोई भी अगर एनिमल होता है, ठीक है, तो उस एनिमल को अगर हम लोग किसी भी तरीके से मतलब कि डिमोलाइज करते हैं या फिर उसको सिंबल ऑफ बैड ओमेन मानते हैं, ठीक है, तो ये वो हम लोग ने उसको अपनी थिंकिंग के ऊपर बनाया है। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उनकी मूड को चेंज करने वाला कौन था, कौवा था। अब जो जिस कौवे को हम लोग मतलब कि बैड ओमेन का सिंबल मानते हैं, वही उनके लिए हैप्पीनेस का कारण बना। तो यहाँ पे वो ये सीधे सीधे बताते हैं कि अगर आपको कभी भी मतलब कि फीलिंग हो कि अगर आप डाउनकास्ट फील करते हैं, तो आप कभी नेचर में जाइए, ठीक है, और नेचर की चीज़ों को देखिए। नेचर ने आपको इतना कुछ दिया है, लेकिन आज तक कभी नेचर आपसे मतलब कि नाराज़ नहीं हुई है, आपको बल्कि देती जा रही है। तो उसी तरीके से हम लोग को अपने हार्ट को भी रखना है। अगर हमको कभी डाउनकास्ट फील हो, तो हम जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया। थैंक यू।